वकील हैं जो इनकी भी वकालत उन्होंने की, ये तो आदत है। और ये चौथे स्तंभ में आते हैं। मैं चाहूँगा मैडम क्या जी आप हैं, आप कितने दिनों से भ्रमण कर रही हैं? महिलाओं एवं जो युवतियां हैं और विकास के जो सपने हैं उसको आप सजोएंगी अपने घर की तरह, या आपका पहला काम है नाला और रोड, तो आप इसको जन्नत बनाना चाहती है या जहन्नुम की तरह है ये? तो आप किस तरह सजोएंगी इसको? जन्नत बनाना चाहती है, ये मिसाल हो, और आप सीधा जनता से रहेगा और जनता तक जाके आप सभी कार्यों का निदान करेंगी, समस्याओं को धरातल पर लाएंगी। या अति है इसमें आपके पति का भी सहभागिता तो रहेगा ही, ये ऑलरेडी वकील हैं और आपको उस लायक समझा इन्होंने, इसलिए आप चुनाव मैदान में हैं। है आपका 13 से लड़ रहे हैं और 13 को जो है सो जन्नत की तरह सजाएंगी या दूसरे तरह से सजाएंगी? क्या सोच है, कैसा से अपने घर की तरह सजोएंगी? अपने जितना आपका घर साफ है उस लायक सजोना चाहती हैं? क्या चाहती हैं? घर की तरह सजाना है। और महिलाओं, माताओं, बहनों से आप ये अनुरोध करती हैं कि ये इसमें उनकी सहभागिता हो और वो आपको जितावें, और जीतेंगी तो आप अपने घर की तरह, आंगन की तरह इसको सजो के और साफ सुथरा रखें। नगर निगम हो चुका है और मोतिहारी पूर्वी चंपारण मुख्यालय में हूँ जो नगर निगम में तब्दील है, और मैं मिलवा रहा हूँ पूर्व के समाज सेवी एवं काफी जुझारू युवा व्यक्तित्व के लोग जो इस बार खुद चुनाव लड़ते, लेकिन महिला हो जाने के वजह से लोगों के आग्रह से वो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं और स्वयं अधिवक्ता हैं। और जनता की सेवा में तो समाज सेवा का प्रथम रूप देखा जाता है अधिवक्ता के अंदर ही, और अधिवक्ता जानकार होते हैं, इनको कोई गिरा नहीं सकता। मैं मिलवाता हूं जनाब, आप अपना पूरा। जी, मेरा नाम फैयाज खान हुआ। मैं सिविल कोर्ट मोतिहारी में अधिवक्ता के तौर पर काम करता आ रहा हूँ कई वर्षों से, और समाज के बीच में हमेशा रहा हूँ। और समाज के बीच में लोगों की जो कमी बेशी जो होता है, मैं उसके बीच जाकर सुनता और समझता हूँ, और जहाँ तक मुझसे होता है मैं कोशिश करता हूँ तो वो। ये कितना नंबर वार्ड है? मैं बिहार हद तक के माध्यम से पूछना चाहूँगा। जी, वार्ड नंबर, ये नया जो प्रशिमन हुआ है, नया निगम पर जो प्रशिमन हुआ है, ये वार्ड नंबर 13 हो गया। वार्ड नंबर 13 में कुल वोटरों की संख्या कितनी है? मैक्सिमम 5000 की है। 5000 के लगभग है। 5000 की मैक्सिमम है। आपकी मोहतरमा का नाम क्या हुआ जो इस बार आपके आग्रह पर चुनाव मैदान में है? जी, मेरे वाइफ का नाम हो गया रानी परवीन, और वो भी जुझारू हैं और समाज के बीच रहती हैं, और मैं शुरू से भी रहा हूँ। आपने भी पूर्व कभी चुनाव लड़ा या ये प्रथम चुनाव आप अपनी पत्नी को लड़ा? इसके पहले पूर्व में मैं अपने मदर को लड़ाया था। हाँ, और किसी कारणवश समाज का मुझे उतना स्नेह और प्यार नहीं मिल पाया, और नहीं मिलने के कारण मैं जीत नहीं पाया। लेकिन इस बार ये जनरल वार्ड हो गया है, और जनरल वार्ड होने के कारण मुझे समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, आप लड़िए। मैं इच्छुक नहीं था लड़ने के लिए केवल, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आप समाज के बीच में रहते हैं, और जब समाज के बीच में रहते हैं तो आपको इस चीज़ में भाग लेना चाहिए। मैं बोला ये लेडीज़ वार्ड हो गया है तो क्या करना है, लेडीज़ वार्ड हो गया है, काम तो दोनों आदमी को करना है। हाँ, इसलिए हम इस तत्पर आए कि चलो हम लड़ते हैं, देखते हैं। जब समाज के बीच में है तो समाज भी हमको स्नेह और प्यार देगी। नारी सहभागिता और ये जो सीट रिजर्व हो रहा है नारी उत्थान के लिए और तमाम नारी के जागृति का ये पहला चरण है कि उनको सब जगह उनको जगह मिल रही है। इसके संदर्भ में आप एक अधिवक्ता है, 200। जी, नारी उत्थान के लिए पहले प्राथमिकता हमारे समाज में नारी के पहले प्राथमिकता होती है। हमारे इस वार्ड में नारी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, सारे लोग नारी से मतलब
आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाता है कि अगर नारी अगर आता है, अगर करती है कोई काम को, तो हम लोग सोचते हैं कि नारी आगे बढ़े तो उसकी प्राथमिकता और आगे बढ़े। कोशिश ये रहेगा कि हम लोग एकजुट होकर प्रयास करें, अच्छे छवि वाले लोग को लावे, हाँ, जो समाज में काम करने वाले हैं उसको वोट दे। कोई जाति विशेष पर कोई लड़ाई नहीं होती है, जाति विशेष पर कोई नहीं, यहाँ जमात की लड़ाई होती है। अगर जमात के साथ जो है उसकी लड़ाई जो होती है तो वो समाज के साथ रहता है। अगर व्यक्तिगत बहुत ऐसे लोग, आपका विश्वास जाति में नहीं जमाती पर है। मुझे विश्वास जमाती पर है, जात पर नहीं है, क्योंकि मैं इसी समाज से आता हूँ और मुझे हर समाज के लोगों के साथ उठना बैठना है। किसी जाति विशेष पर मैं बात नहीं करता हूँ और न कमेंट करता हूँ। मेरे साथ जमात है और मैं जमात के साथ। आप चौथे स्तंभ के अंतर्गत भी आते हैं, आप एक लेयर हैं और ये आपकी सोच है, ये घर की तरह ये गली और नली सजना चाहिए और घर में जिस तरह गंदगी नहीं रहती है उस तरह आप चाहते हैं कि आप अपनी श्रीमती जी को, आप अपनी मोहतरमा को इस कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप दोनों आदमी कितने दिनों से भ्रमण कर रहे हैं जनता के बीच? हमेशा मतलब इसके पहले पूरे 5 साल से भी जो वार्ड पार्षद हमारे कलाम साहब रहे हैं, हाँ, हम लोग के बीच में हम लोग बीच में हमेशा रहे हैं कि अपना जो कार्यकलाप हुआ है हम लोगों के बीच में गए हैं, वो हैं भी तब भी गए हैं, जब नहीं भी तब भी थे हम लोग। इसके पूर्व में भी 15 साल एक छत्र राज चला हुआ है। नसीमा खातून के रीजन में वो भी अच्छी अपनी थी, 15 साल थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि मुद्दे पर जो होती है, मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। मुद्दा यह है कि रोड, नाला, बत्ती, स्ट्रीट लाइन, ये जो है ये पब्लिक को चाहिए। मूल समस्या है। दूसरा बात, हम अगर एक फैमिली मेंबर हैं, अगर हम अपने घर की बात करते हैं तो हम एक फैमिली मेंबर में एक मुखिया होता है और मुखिया का काम ये है कि अपने घर को संभालना। जस्ट लाइक वैसे ही वार्ड पार्षद का काम है, हाँ, अपने घर को सजाना। वार्ड पार्षद का मुख्य काम यही है, क्योंकि जस्ट लाइक जैसे मुखिया घर का होता है, उसलिए वार्ड का मुखिया हो गया वार्ड पार्षद। तो वार्ड पार्षद का ये काम होना चाहिए, अपने स्तर से जिस तरह घर को लोग सजाता है उसी तरह वार्ड पार्षद के होने के नाते ये होता है उनके अपने आंगन की तरह सजाएंगे। और आपकी पत्नी उस योग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं और जनता की दर्द को जानती हैं और आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलती हैं, इसलिए आपने उनको प्रेरित किया। जी हम लोग जनता से क्या वादा कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं? जनता के सामने सब कुछ है। 15 साल एक शख्स ने राज किया, 5 साल एक शख्स ने राज किया। हाँ, ये कोई लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, समाज की काम की लड़ाई है। काम आपके सामने अगर है तो आप वोट करें, काम अगर नहीं है तो आप वोट ना करें। वैसे व्यक्ति को चुनाव करें जो आपके बीच रहे, हाँ, आपको अपना समझे, आपके काम को अपना समझे, आपके दुख दर्द को बांटे और आपके दुख दर्द को बांटे, आपके बीच में आवे। लोग कोई भी वोटर ये नहीं कहता है कि हमारे घर का कोई रोजी रोटी चला दे, ऐसा नहीं होता। सरकार जो बेनिफिट देती है, उस बेनिफिट के तौर पर वो बेनिफिट वो वोटर तक जाना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर देती है तो वो बेनिफिट उसको मिले, उसका हक बनता है, ना कि वो मेरा हक बनता है, वो पब्लिक का हक बनता है और मेरा फर्ज बनता है उस हक को उस वोटर तक पहुंचाना। चुनाव का फैसला आप ऊपर वाले की नियत मानते हैं या जनता के मालिकाना हक को मानते हैं? ऊपर वाले की तो दुआ रहना चाहिए, हाँ, और जनता की आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और इंशाअल्लाह रहमान जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, हाँ, और हर समाज के लोगों को साथ मेरा रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं लोग, वो मेरे साथ है, जमात की तरह है और इंशाअल्लाह रहमान आपके मोहतरमा की जीत जो है वो तमाम इस मोहल्ले की जीत होगी और तमाम वोटरों की जीत मानते हैं। अगर हम जीत के आते हैं, चाहे मेरी पत्नी अगर जीत के आ रही है, हाँ, वो तमाम वोटर मेरे समाज के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आम जनता जो समाज के वार्ड नंबर 13 के जितने भी वोटर हमारे जनता है, उन सभी की जीत होगी। जनता ने अगर प्रतिनिधि बनाया और आप दोनों को ये मौका दिया तो इस वार्ड को पहला तोहफा क्या देंगे, इसके संदर्भ में 2 शब्द। जी,
अगर कौन सा काम आप करेंगे जो तोहफा के रूप में सबसे होगा? बड़ी बात है कि इस वार्ड में रोड और नाला की बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या है कि वहाँ को लगता है कि इतनी समस्या कहीं किसी वार्ड में नहीं होगा। आप नज़र उठा के देखिए, आज मेरे घर पर आप आया हुआ है, आप यहाँ से देखिए कि हर तरफ पानी लगा, कहीं से आने का सही ढंग से रास्ता नहीं है। तो ये समस्या सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी हमारी कि रोड और नाला और लाइट, ये 3 चीज है, और शिक्षा पर, जो क्योंकि घर में आवे उनका नमाज खराब नहीं हो जी। और पैर में गंदे जी चीजों का स्पर्श नहीं हो, वो सीधे आवे और अपने कार्य को करे। इबादत में भी दिक्कत हो रही है। इबादत दोनों तरफ से होता है। हमारे हिंदू भाई भी इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी नमाज पढ़ने जाते हैं, उनको भी जाना पड़ता है। और वैसे कई रास्ते हैं जो रास्ते में पानी लगी हुई है नमाज पढ़ने में या पूजा पाठ करने जाने में, हाँ, जिससे पानी की वजह से बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, वहाँ तक नहीं जा सकते हैं, जिससे वो नापाक हो जाते हैं पानी गंदगी पानी की वजह से।